topic we have is genetics. We'll start with genetics and we'll complete up to genetics today, and in the next topic we'll do the rest systems, cardiology वगैरह इधर उधर करेंगे. So genetics में a teenager female was brought to the OPD with delayed puberty and was found to have short stature and widely spaced nipples. Teenager female OPD, delayed puberty and have short stature and widely spaced nipples. Widely spaced nipple, this is going towards Turner syndrome, and that is nothing but the 45X0. ठीक है, XO. So look, Turner syndrome में 45XO generally फीमेल विथ वेब्ड नेक, शॉर्ट स्ट्रक्चर, वाइडली स्पेस्ड निप्पल, स्ट्रीक ओवरी, और ये फिगर दिया जाएगा आप लोगों को कभी कभी, वाइडली स्पेस्ड निप्पल, स्ट्रीक ओवरी, है ना, एंड एमोनोरिया, सी कैंट गेट प्रेग्नेंट, एंड मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर इन टर्नर सिंड्रोम इज बाइकस्पिड ऑर्टिक वाल्व जनरली डिजीज. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द टर्नर सिंड्रोम इज कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा. याद रखना, कोआक्टेशन ऑफ ऑर्टा, ये पहले भी पूछा गया एक क्वेश्चन. ठीक है, वाइडली स्पेस्ड निप्पल्स एंड जनरली female with webbed neck. This is going towards Turner syndrome. A child was diagnosed to have Turner syndrome. Which of the following are features of Turner syndrome? सारी चीज़ें हमने जेनेटिक्स वाले टॉपिक जो हमारा पैथो का था वहाँ पर भी हमने किया था. So child was diagnosed to have Turner syndrome. Which of the following are features of Turner syndrome? So यहाँ पे देखो Turner वाइडली स्पेस्ड निपल्स है ना, जनरली ये वेब्ड नेक है ना, सो जनरली वेब्ड नेक यहाँ पे. नेक्स्ट देखो, इन ए न्यू बॉर्न चाइल्ड विद डेवलपमेंट डिले एंड रिकरेंट न्यूमोनिया एपिसोड्स द फॉलोइंग अपीयरेंस इज नोटेड. कमेंट ऑन द डायग्नोसिस. द फॉलोइंग जनरली अपीयरेंस इज नोटेड. व्हाट अपीयरेंस? 47XY जनरली दैट इज, दिस इज द ट्राइजोमी 21, ये आपका टर्नर हो गया, ये जनरली आपका ट्राइजोमी 18 हो गया. सो 47XY डेवलपमेंट डिले एंड रिकरेंट न्यूमोनिया एपिसोड्स, दिस इज गोइंग टू जनरली ट्राइजोमी 21. लुक, आई टेल यू, trisomy 21 is nothing but generally the डाउन सिंड्रोम. सो डाउन सिंड्रोम में जनरली अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे देखोगे तो यहाँ पे देखो हाइपोटोनिया, डेवलपमेंटल डिले एंड पुअर मोरो रिफ्लेक्स विल बी देयर. क्रेनियोफेशियल पे ब्रैकिसेफाली विथ फ्लैट ऑक्सीप्यूट, फ्लैट फेस, अपवर्ड स्लैंटेड पैल्पेब्रल फीचर्स, एपिकैंथल फोल्ड्स, स्पेकल्ड आइरिसेस दैट इज ब्रशफील्ड स्पॉट्स एंड डिलेड फॉन्टेनल क्लोजर, स्मॉल नोज, फ्लैट नेजल ब्रिज, प्रोट्रूडिंग टंग, ओपन माउथ, स्मॉल डिस्प्लास्टिक ears. Cardiovascular system पे endocardial cushion defect that is ASD, and the next is generally ventricular septal defect. Musculoskeletal में short neck, redundant skin, short fifth digit with clinodactyly, single transverse palmar crease, जो सिमियन क्रीज वाला चीज होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो. लाइक डाउन सिंड्रोम, टर्नर, क्लिनफ्लिटर, ट्राइजोमी 13, ये सब में जनरली देखे जाते हैं. ठीक है, 3% नॉर्मल पॉपुलेशन में भी प्रेजेंट होता है. वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टोज. सो यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, रिकरेंट निमोनिया एपिसोड्स है ना, फॉलोइंग अपीयरेंस इज नोटेड. कौन सा है? दैट इज ट्राइजोमी 21. ठीक है, आगे चलिए देखते हैं. व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ द बर्थ डिफेक्ट शोन इन द इमेज? इन दिस इमेज, ये देखो ऊपर ये भी नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर बता रहा था. ये स्पाइनल कॉर्ड का जो होता है ये भी फ्यूज नहीं हुआ है, और ये ऊपर का हेड में जनरली भी एब्सेंट है. सो दिस इज क्रैनियोरैकिसकाइसिस. ये देखो, दिस इज एनेंसेफेली, दिस इज क्रैनियोरैकिसकाइसिस एनेंसेफेली प्लस जनरली दिस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. दिस इज जनरली क्रैनियोरैकिसकाइसिस. दिस इज जनरली माइलोमेनिंगोसिल, जिसके बारे में हमने पहले कर लिया, सिस्टिक मास की तरह. यहाँ पे देखो एनसीफेलोसिल, देयर विल बी एनसीफेलोसिल इज दिस. सो दिस इज क्रैनियोरैकिसकाइसिस. और गैस्ट्रोरैकिसकाइसिस मैंने आपको पहले, गैस्ट्रोकाइसिस मैंने आपको पहले समझा दिया, दैट वी हैव आल्सो डन इन आवर anatomy portion. In which trimester following markers beta HCG, सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, सीरम स्ट्राल एंड इनहिबिन AR. देखो 1, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड जनरली 4 मार्कर. सो 4 मार्कर दिए हुए हैं. दिस इज गोइंग टुवर्ड्स नथिंग बट क्वाड्रुपल टेस्ट. क्वाड्रुपल टेस्ट हम कब करते हैं? फ्रॉम OBG वी रिमेंबर, वी डू दिस इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर. A child presents with generally short stature. His bone age is less than the chronological age. The height of his parents is normal. What is the diagnosis? Short stature, bone age is less than chronological age. So this is generally going towards the constitutional delay in growth, because parent height इसमें देखो normal दिया हुआ है, bone age is less than chronological age and puberty is late. This is going towards constitutional delay in growth. Next, familial short stature की अगर दिया होता है, यहाँ पे अगर बात किया होता, so parents must be in the history, there must be the parents are also short in height. Bone age जो होता है वो equal to chronological age and normal puberty must have been given. क्रेटिनिज्म दिया हुआ था, there must be given obesity, myxedema and delayed milestones की जनरली हिस्ट्री दी होती. malnutrition अगर होता तो जनरली no anthropometry parameters are given, so it cannot be generally the answer.
Neural tube defect shows which pattern of inheritance. Neural tube defect, it is multifactorial inheritance, ये हमने बहुत बार बात किया क्योंकि देखो मेनी इसमें सिर्फ एक फैक्टर्स नहीं होता. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैन बी ड्यू टू hereditary problems, it can be due to folic acid deficiency. So एक फैक्टर नहीं है, many factors are contributing to this. So this is multifactorial inheritance. Other diseases with multifactorial inheritance are generally cleft lip or cleft palate, coronary heart disease, congenital heart disease, diabetes mellitus, and hypertension and gout. All of these are multifactorial, generally multifactorial inheritance. आगे देखो A couple is trying to have a child for past 2 years. After multiple unsuccessful trials, they went for respective examination. Investigation of the female came out to be absolutely normal. The female is absolutely normal, but the male shows presence of gynecomastia. So male is showing the presence of gynecomastia, a small testis or underdeveloped generally gonads, and scanty pubic hair. She had a history of antisocial behavior during the school days. So ये तीन चीज जब हम पढ़ रहे हैं, so this is going towards your generally Klinefelter syndrome. Look, मेन फीचर्स इस क्वेश्चन में क्या क्या है? गायनिकोमेस्टिया, स्मॉल टेस्टिस, स्कैंटी प्यूबिक हेयर एंड एंटी सोशल बिहेवियर इन हिज स्कूल डेज. सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स योर नथिंग बट क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम. इसमें विलियम्स सिंड्रोम क्या होता है? विलियम्स सिंड्रोम में देयर विल बी आइडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया एंड सुप्रा वैल्व्यूलर ऑर्टिक स्टीनोसिस. नेक्स्ट अगर मैं बताऊं आपको नूनान सिंड्रोम में, तो देयर विल बी फीचर्स ऑफ टर्नर plus Turner syndrome plus pulmonic stenosis, that will be going towards Noonan syndrome. Klinefelter syndrome यानी कि male hypogonadism and infertility, that is 47XXY, जो ये यहाँ पे बता रहा है. Marfan syndrome is tall person with arm span greater than the height and there will be aortic dissection की history भी होगी वहाँ पे. So Marfan syndrome में सबसे main the arm span is greater than the height. ये arm span करेगा तो that will be the greater than his height, that is Marfanoid generally. Symptoms: a 7-year-old female child presents with crampy abdominal pain and rash mainly on the back of her leg, buttocks as well as on the extensor surface of his forearm. Laboratory analysis reveals proteinuria and microscopic hematuria. Diagnosis is देखो rash mainly on the back of her leg, buttocks as well as the extensor surface. Rash on extensor surface अगर दे रहा है तो this is going towards your Henox Nolen purpura, HSP. Laboratory analysis में proteinuria भी दिख रहा है and microscopic hematuria भी दिख रहा है. So again you are going, your diagnosis is being more confirmed and confirmed. So this is Henox Nolen purpura. क्यों ये सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस नहीं है? क्योंकि all of you know there will be characteristic butterfly rash and kidney failure will be there. हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होगा? लीड्स टू एक्यूट किडनी इंजरी आफ्टर इन्फेक्शन विथ ई कोलाई, ये वाला स्ट्रेन से. पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जनरली कोला कलर यूरिन एंड जनरली रीनल फेलियर होगा. पायोडर्मा फॉलोड बाय कोला कलर यूरिन एंड रीनल फेलियर, दैट इज सजेस्टिव ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. एंड इन द क्वेश्चन दे विल गिव यू, ये पैथोलॉजी में हमने बहुत किया है. सो जनरली इन द क्वेश्चन दे विल गिव यू द हिस्ट्री ऑफ जनरली सम लाइक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, जिसमें जनरली नेक वगैरह में जनरली पेन वगैरह की चीज़ें दी होंगी. A child has a large head, large tongue, and both the testicles are also large in size. The child also shows features of autism spectrum disorder. What is the probable diagnosis? So this is nothing but क्या है? देखो large head है, large tongue है, and both the testicles are also large in size. This is going towards Fragile X syndrome. ये देखो physical features of generally Fragile X syndrome में adolescents and adults have long thin face with prominent ears, prominent foreheads and facial asymmetry. Head circumference is greater than 50th percentile and prominent jaw will be there. Large prominent ears, hyperextensible finger joints, single palmar crease also seen in, this is also seen in crease, तो हमने डाउन सिंड्रोम में भी देखा था. मैक्रोऑर्किडिज्म इन पोस्ट पिवोटल मेल्स, मैक्रोऑर्किडिज्म बस यही से उठा लो. In unaffected males, average testicular volume is 17 ml. In patients with Fragile X syndrome, the testicular volume will be greater than 25 ml. A heart murmur or click consistent with mitral valve prolapse is often auscultated and requires consultation with a cardiologist. These are generally the physical features of Fragile X. Neuropsychological findings of Fragile X syndrome will be autistic behavior, the most common ADHD, seizures and OCD will be there. नहीं देखो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया. क्लिनिकल फीचर मेंटल रिटार्डेशन, लार्ज टेस्टिस, लॉन्ग फेस विथ लार्ज मैंडिबल, ये सारी चीज़ें हमने अभी कर ली. इट इज द सेकेंड मोस्ट जेनेटिक कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन आफ्टर द डाउन सिंड्रोम, दैट इज फ्रेजाइल एक्स syndrome. It is generally prototype of diseases in which the mutation is characterized by a long repeating sequence of the 3 nucleotides. 3 nucleotides ये generally हमने कहाँ भी किया था? In our
बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इन प्रोजालिक सिंड्रोम ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन इन्वॉल्व CGG ऑन नॉन कोडिंग रीजन, ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी था हमारा इन द बायोकेम। नाउ यहाँ पे एक ये दिया हुआ है कैरियोटाइपिंग करके, अ चाइल्ड विथ डेवलपमेंटल डिले shows the karyotype depicted below. So the karyotype is what? Karyotype is nothing but the presentation of your chromosomes on a piece of paper. This is your karyotype. So यहाँ पे देखो 21 नंबर पे आपको सब पे आपको दो दो दिखेंगे, ठीक है, दो दो रहता है, एक पेयर में रहता है ना, सो वही दो दो दिख रहे हैं यहाँ पे। बट ट्राइजोमी 20 यहाँ पे 21 नंबर पे 3 दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइजोमी 21। और ये क्वेश्चन यही फिगर ही बहुत बार पूछ देते हैं वो, सो दिस इज ट्राइजोमी 21 डाउन सिंड्रोम। A 4-year-old boy is brought to the emergency unit after he is pushed down while playing. After falling on his knee, he developed swelling and bruising of his left knee. History revealed that his maternal uncle also has the similar presentation. Means males में repeat हो रहा है ये problem. What could be the probable mode of inheritance of this child condition? Inheritance ही पूछ रहा है, diagnosis नहीं पूछ रहा है। डायग्नोसिस इसका क्या हो सकता है बताओ? इमरजेंसी यूनिट आफ्टर पुश डाउन व्हाइल प्लेइंग, आफ्टर फॉलिंग ऑन हिज नी he developed swelling and bruising of his left knee. History revealed that maternal uncle also. So swelling and bruising of his left knee में generally problem. So this is going towards your hemophilia जनरली ए और बी, हीमोफीलिया ए और बी की तरफ जा रहा है। सो जनरली हीमोफीलिया क्या है? जनरली एक जेनेटिक डिजीज जिसमें जनरली एक्स लिंक्ड रिसेसिव टाइप ऑफ डिजीज बिकॉज ओनली द मेल्स आर अफेक्टेड। यहाँ पे भी देख रहे हो बच्चा और उसका जनरली मैटरनल अंकल को भी था, सो ओनली मेल्स आर बीइंग अफेक्टेड, सो दिस इज जनरली एक्स लिंक्ड। कैसे ये डिस्टिंग्विश करना है मैंने आपको बहुत अच्छे से इन द जेनेटिक पोर्शन ऑफ जनरली आवर पैथोलॉजी आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। आगे देखो, व्हिच इज करेक्ट अबाउट एस्ट्रियोल लेवल इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में एस्ट्रियोल लेवल जनरली क्या होगा? लो होगा। लुक डाउन सिंड्रोम में अल्फा फीटोप्रोटीन भी लो होगा, एस्ट्रियोल भी लो होगा, HCG क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। सो ये आपको जनरली याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, ट्राइजोमी 18, ट्राइजोमी 18 जनरली किसको बोलते हैं हम? 18 पे हम क्या करते हैं? जनरली इलेक्शन में वोट देते हैं, और 18 फॉर इलेक्शन, इलेक्शन में हम क्या करते हैं? ई फॉर एडवर्ड, सो दिस इज एडवर्ड सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21, पटाउ सिंड्रोम ट्राइजोमी 13 एंड टर्नर सिंड्रोम इज 45, X0 जो हमने अभी ऊपर देखा। Anti-mongoloid facies, short stature, undescended testes, and generally pulmonic stenosis are seen in pulmonic stenosis. So this is going towards बाकी सारी चीज़ें टर्नर के प्लस जनरली टर्नर प्लस जनरली क्या था? पल्मोनिक स्टीनोसिस हमने अभी किया था यहाँ पे। आई विल शो यू फीचर ऑफ टर्नर प्लस पल्मोनिक स्टीनोसिस, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स नूनान सिंड्रोम। सो देखो वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ दिया। सो दिस इज जनरली नूनान सिंड्रोम, ठीक है, नूनान सिंड्रोम। ये देखो नूनान सिंड्रोम, द टर्म इज एप्लीकेबल टू मेल्स एंड फीमेल्स विद नॉर्मल कैरियोटाइप्स हु हैव सर्टेन फिनोटाइपिक फीचर्स दैट ऑकर आल्सो इन द फीमेल्स विद टर्नर सिंड्रोम। तो सारी चीज़ें टर्नर से उठा लो प्लस पल्मोनिक स्टीनोसिस भी जोड़ दो क्वेश्चन में, द क्वेश्चन हैज नाउ अ न्यू आंसर दैट इज कॉल्ड एज नूनान सिंड्रोम। इनहेरिटेंस पैटर्न इज जनरली autosomal dominant with variable expressions. Clinical feature में hypertelorism, epicanthus, downward slanted palpebral features known as anti-mongoloid facies, short stature that is webbing of neck, and the next is pectus carinatum or excavatum, cubitus valgus. The cardiac defect is most often pulmonary valvular stenosis, hypertrophic cardiomyopathy और ASD that is atrial septal defect। ये देख लो आप एक बार इसको देख लो। Which of the following marker is peculiar to quadruple test as compared to triple test used for prenatal screening of Down syndrome? ऊपर वाले क्वेश्चन में भी क्वाड्रुपल टेस्ट हमने देखा हुआ था। सो यहाँ पे देखो क्वाड्रुपल टेस्ट इनकॉर्पोरेट्स द अबव पैरामीटर्स एंड इनहिबिन ए। सो जनरली देखो जितने भी होते हैं ट्रिपल टेस्ट में उसमें एक और ऐड कर दो क्या? इनहिबिन ए, सो दैट बिकम्स योर क्वाड्रुपल टेस्ट। हाई लेवल्स आर सीन इन जनरली 21 ट्राइजोमी 21, लो लेवल्स ट्राइजोमी 18 में, और वेरिएबल लेवल्स आर सीन इन द ट्राइजोमी 30 दैट इज पटाउ सिंड्रोम। ट्रिपल टेस्ट पैरामीटर्स में डाउन सिंड्रोम में अल्फा फीटोप्रोटीन लो, अनकंजुगेटेड एस्ट्रियल लो एंड बीटा HCG विल बी हाई। इसी में एक ऐड कर देना है जनरली कौन सा? इनहिबिन ए, तो क्वाड्रुपल हो जाएगा। एडवर्ड सिंड्रोम में अल्फा फीटोप्रोटीन विल बी लो, अनकंजुगेटेड एस्ट्रियल विल बी लो एंड बीटा HCG अगेन विल बी लो, तीनों चीज़ें लो रहती हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन हाई, अनकंजुगेटेड एस्ट्रियल का यहाँ पे कोई काम नहीं है, एंड जनरली बीटा HCG यहाँ पे उतना ज़्यादा काम नहीं देता। सो जनरली अल्फा फीटोप्रोटीन विल बी जनरली हाई। और उधर से दूसरा अगर आप करना चाहते हो तो एसिटाइलकोलिन वगैरह की चेक कर सकते हो। डिफेक्ट्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ओम्फैलोसील और मल्टीपल जेस्टेशन, इस सब में ये चीज़ अप्लाई होंगी। सो यहाँ पे यूज फॉर प्रीनेटल स्क्रीनिंग मार्कर इज पेक्यूलियर, सो इनहिबिन, जो कि ये तीनों तो सब में रहते हैं, जस्ट इनहिबिन इज एडेड इन द क्वाड्रुपल टेस्ट।
बेस्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मार्कर, बेस्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मार्कर जनरली कौन सा होता है, एसिटाइलकोलिन एस्टेरेज, हमने अभी ऊपर देखा। द अर्लीस्ट कॉन्जेनाइटल एनोमली आइडेंटिफाइड बाय अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से जो सबसे अर्लीस्ट कॉन्जेनाइटल एनोमली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज नथिंग बट द एनएनसेफेली, एनएनसेफेली एब्सेंस ऑफ जेनिटल इंसेफेलॉन, ठीक है, दिस इज एनएनसेफेली, द अर्लीस्ट कॉन्जेनाइटल एनोमली दैट कैन बी आइडेंटिफाई बाय द अल्ट्रासाउंड। सो आज के लिए हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरा का पूरा, ये जनरली जेनेटिक्स तक भी हमने कर लिया, एंड नाउ ओनली सम टॉपिक्स आर लेफ्ट, जैसे कि ये 138 तक हम कर ही लिए हैं ना, यहाँ तक कर लिए। अब वी हैव लाइक सम 60-70 और लाइक 100 क्वेश्चन विल बी देयर, 2 और 250 क्वेश्चन है पूरे इसमें। सो विल बी डूइंग दिस इन 2 मोर जनरली पार्ट्स एंड दैट विल बी इट, सो दैट द पेडियाट्रिक्स इज डन, पेडियाट्रिक्स डन हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स रह जाएंगे आपको इधर, वन विल बी जनरली और पेडियाट्रिक्स के बाद जनरली द नेक्स्ट विल बी और ऑर्थोपेडिक्स एंड ऑप्थेल्मोलॉजी, और उसके बाद जनरली जो 2 मेन सब्जेक्ट है उसको हम डेली करेंगे क्लास, ठीक है, उसका डेली शाम को क्लास करेंगे, दैट इज नथिंग बट सर्जरी और जनरली द मेडिसिन, एक एक सिस्टम डेली उठा के करेंगे। सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस, क्योंकि वहाँ से सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रिविजन भी हो जाती है। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो, आई विल ट्राई टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।